कुछ समझे राजन? बोले नहीं, मैं अभी कुछ नहीं समझा। आगे की सुना रहे हैं कहानी। एक बार की बात है, एक घोड़ा चल रहा है, अपना आहार पा रहा है, घास। उसके आगे जंगल में शेर लगाया हुआ बैठा, ने कहा कि कब ये आगे बढ़े, कब मैं इसको आक्रमण कर दूं। और पीछे से बहेलिया बाण लगाया बैठा हुआ है, ये कब इसको देखूं और निशाना पे मारूं, इसका वध हो जाए। और कान में इसके भौरे गुनगुना रहे हैं, किंतु उस घोड़े को कोई फिक्र नहीं है। क्यों? वो मस्त है। बोले राजन कुछ समझे? बोले नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। बोले इस प्रकार से समझो, ये जो कान में बोलने वाले हैं ये कौन है? तुम्हारे बाल गोपाल। आगे जो बैठा हुआ है शेर, वो काल है। और जो पीछे लगाया बहलिया हुआ है कलयुग है, तुमको मारने के लिए बैठा हुआ है। कब समय आया कब तुमको खत्म कर दे। बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले बस भगवान का भजन करो, भगवान के भजन के बल पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। श्री प्राचीन बरही जी महाराज जी को भजन का उपदेश किए। श्री प्राचीन बरही जी महाराज राजपाट छोड़ करके अपने पुत्रों को राज दे करके और भजन करने जंगल चले गए। भजन करते करते अपना कल्याण कर लिए, भगवान के स्वरूप में मिल गए। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। आगे के संदर्भ में प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए, जो प्रचेतागढ़ हुए कहलाए। एक बार प्रचेतागढ़ों से मार्ग में श्री नारद जी महाराज मिल गए और श्री नारद जी महाराज से अपने कल्याण के विषय में पूछने लग गए, मेरा कल्याण कैसे हो? शीघ्र प्रसन्न हो जाए प्रभु, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करिए। तब श्री नारद जी महाराज ने 3 उपाय बताए। ध्यान से ध्यान देना, का 3 उपाय जिनके जीवन में है, समझे भगवान प्रसन्न। कौन सा? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियो भवशान्ता च तुष्यायासो जनार्दना। प्रथम नारद जी ने कहा सब जीवों पर दया करना। प्रथम सब पर दया करिए, ऐसा नहीं कि इसको मार डालिए। आजकल कहाँ दया कर रहे हैं, बकरे को मार दे रहे हैं। आजकल तो बहुत बड़ी विडंबना है। जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपके रोम कांप जाएंगे। इस प्रकार से गौ माता पर अत्याचार हो रहा है। और धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, गौ, ब्राह्मण, विप्र और देवता। गौ, ब्राह्मण, संत, देवता, इन चारों पर दुर्दशा हो रहा है। जब इन चारों पर अत्याचार होता है तब भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ करके और इस धराधाम पर आ जाते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, हो अनीत जाय नहीं वरण। इस प्रकार से अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार होता है कि ठाकुर जी को छोड़ करके अपने प्रतिज्ञा को तोड़ करके और इस धराधाम पे आना पड़ता है। सब में भगवान को देखना और सब पर दया करना। दूसरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम संतुष्ट रहना। जितना भी भगवान ने दिया, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं था कि इतना मिल जाए। प्रभु ने बहुत दिया, क्योंकि संसार से आशा नहीं करना है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। भजन है पर गाऊंगा नहीं, गा दें।